एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 3400 करोड़ का घोटाला होता है और कांग्रेस नेता ढेकार तक नहीं लेते। छापा पड़ता है तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और तो और नोटों के बंडल को छुपाते हैं। लेकिन अब साहब का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। कांग्रेस नेता अपनी 7 पुश्तों के ऐशो आराम के लिए इंतजाम कर रहे थे, लेकिन पकड़े गए, जिसके बाद एक्सपोज हो गए हैं, खुद को पाक साफ बताने लगे हैं और तो और रोने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं। लेकिन सबूत कांग्रेस नेता के खिलाफ थे और कांग्रेस के नेता बुरे फंस गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शराब एक ऐसा कारोबार जिससे सरकार को हर साल हजारों करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है। लेकिन अगर इसी शराब कारोबार पर कोई सिंडिकेट कब्जा कर ले, अगर सरकारी आबकारी विभाग की नीतियां ही कथित तौर पर उस सिंडिकेट के हिसाब से चलने लगे, अगर शराब की खरीद से लेकर बिक्री तक कमीशन का एक पूरा नेटवर्क तैयार हो जाए और अगर जांच एजेंसी दावा करे कि इस पूरे खेल से करीब 2883 करोड़ रुपए के अपराध से अर्जित धन का मामला सामने आया है, तो सवाल सिर्फ शराब का नहीं रह जाता। सवाल उठता है, सरकारी सिस्टम के अंदर आखिर किसने बनाया इतना बड़ा नेटवर्क जो सरकारी सिस्टम को खोखला कर रहा था? किसके इशारे पर काम करता था ये शराब सिंडिकेट? कौन तय करता था शराब की खरीद? कौन तय करता था कमीशन? कहां जाता था करोड़ों का कैश? और इस पूरे खेल में नेताओं, अफसरों और कारोबारियों की भूमिका क्या थी? ये सबसे बड़े सवाल है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच ने एक बार फिर से सियासत को गर्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 3400 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में ईडी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी और अब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईओयू के मुताबिक आरोप है कि शराब घोटाला, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग से जुड़े पैसों को ठिकाने लगाने में कांग्रेस नेता की अहम भूमिका रही और नोटों के बंडल अपने बिस्तरों में डाल लिए गए, अपने घर के अंदर छिपा दिए गए। इसी वजह से एजेंसी ने लगातार उनसे पूछताछ की है। 25 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई सीनियर नेताओं ने रामगोपाल अग्रवाल के जेल भेजे जाने पर उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि पार्टी को बदनाम करने के लिए रामगोपाल को पकड़ा गया है। लेकिन जब अहम सबूत मिल रहे हैं तो बता रहे हैं कि कैसे 7 पुश्तों की ऐशो आराम का इंतजाम कांग्रेस के लीडर कर चुके थे। 3400 करोड़ के शराब घोटाले की जांच। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में जांच एजेंसियां कथित तौर पर सरकारी शराब कारोबार में अनियमितताओं, अवैध वसूली और पैसों के लेन देन से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही हैं। एजेंसियों का आरोप है कि शराब कारोबार में एक संगठित नेटवर्क के जरिए बड़ी रकम का लेन देन हुआ और इस रकम का लेन देन कांग्रेस के लीडर ने किया, जिसका भूपेश बघेल बचाव कर रहे हैं। और ये नेता जो पूरे नेटवर्क को चला रहे थे वो राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। घोटाले का पूरा खेल क्या था? दरअसल ये कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के शराब कारोबार से। जांच एजेंसियों के मुताबिक घोटाले का बड़ा हिस्सा 2019 से 2023 के बीच के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ईडी का आरोप है कि शराब की खरीद, लाइसेंसिंग और बिक्री की प्रक्रिया में एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था। एजेंसी के मुताबिक इसमें राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों, वरिष्ठ अधिकारियों, शराब कारोबारियों और निजी व्यक्तियों का गठजोड़ था। यानी आरोप यह है कि ये कोई एक व्यक्ति का खेल नहीं था, बल्कि पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। एक तरफ सरकारी विभाग तो दूसरी तरफ शराब बनाने वाली कंपनियां, फिर शराब की सप्लाई, सरकारी शराब दुकानें, लाइसेंस और इन सब के बीच कमीशन का नेटवर्क। ईडी की जांच में इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अपराध से अर्जित धन की रकम करीब 2883 करोड़ रुपए बताई गई है। यानी इतने करोड़ रुपए इधर उधर किए जाते थे, जेब में डाले जाते थे। जांच एजेंसियों की चार्जशीट और अदालत में रखे गए रिकॉर्ड के मुताबिक अपराध से अर्जित धन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर रखा जाता था। ब्लैक मनी को व्हाइट तक किया जाता था। इसमें कमीशन, अवैध शराब बिक्री, वार्षिक कमीशन, लाइसेंस से जुड़े मुनाफे जैसे पहलू। अदालत के सामने रखे गए अभियोजन के विवरण में लगभग 2883 करोड़ 20 लाख रुपए के प्रोसीड ऑफ क्राइम का उल्लेख किया गया है। यानी ये बताया गया है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम के तहत पैसा अर्जित किया गया।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि शराब के सरकारी सिस्टम में ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें अवैध कमाई के लिए अलग अलग रास्तों को तैयार किया गया कि कैसे अवैध कमाई करनी है, कैसे करोड़ों के बंडल को अपनी जेब तक ले जाके घर तक पहुंचाना है, कैसे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना है। ईडी का आरोप है कि नेटवर्क इतना मजबूत था कि आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली तक प्रभावित हो रही थी। यही वजह है कि इस मामले में सिर्फ शराब कारोबारियों की भूमिका नहीं देखी जा सकती, बल्कि अधिकारियों, राजनीतिक, लाइसेंस धारकों, कैश हैंडलर्स, हवाला नेटवर्क तक की जांच की गई है। अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े आरोप पर। ईडी के मुताबिक आबकारी विभाग पर शराब सिंडिकेट का नियंत्रण हो गया था, यानी जिस विभाग की जिम्मेदारी शराब कारोबार को नियंत्रित करना था, उसी विभाग के सिस्टम पर बड़ी लापरवाही और पूरे नेटवर्क को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक सिंडिकेट ने शराब की खरीद और बिक्री से जुड़ी व्यवस्था को प्रभावित किया। शराब की कीमतों और खरीद प्रक्रिया से लेकर लाइसेंसिंग व्यवस्था तक को प्रभावित करने की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में शराब की खरीद में कीमतों को कथित तौर पर बढ़ाने, बिना हिसाब की शराब के उत्पादन और FL10A लाइसेंस के जरिए कमीशन हासिल करने जैसे बड़े आरोप लगाए हैं, और ये सब कांग्रेस लीडर के नाक के नीचे हो रहा था। अब सवाल है, अगर ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो सरकारी सिस्टम के भीतर इतना बड़ा नेटवर्क आखिर इतने लंबे समय से कैसे चलता रहा, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल कई और है। क्या अधिकारियों की मिलीभगत थी? क्या राजनीतिक संरक्षण था? दोनों का गठजोड़ था? और यही सवाल इस पूरे केस की जांच का सबसे अहम हिस्सा बन गए हैं। वहीं इस केस का राजनीतिक एंगल भी बेहद अहम है। घोटाले का बड़ा हिस्सा उस दौर से जुड़ा हुआ है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार रहते ये सब कुछ हो रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर। जांच एजेंसियों ने इस मामले में कई राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों के नाम भी सामने रखे हैं, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक ही नेता नहीं, कई और नेता भी नप सकते हैं। ईडी की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें पूर्व आबकारी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक परिवारों से जुड़े लोग शामिल हैं। भूपेश बघेल से जुड़े हुए भी कुछ लीडर्स हैं, और इसलिए भूपेश बघेल सामने आके कह रहे हैं कि जिनको पकड़ा जा रहा है वो तो निर्दोष हैं, जबकि सबूत उन कांग्रेस नेता के खिलाफ मिल रहे हैं जिन्होंने करोड़ों हड़प लिए। कैश से लेकर हवाला तक जांच। अब कहानी सिर्फ शराब की बोतल और शराब की दुकान तक सीमित नहीं है। ईडी ने अपनी जांच में कथित तौर पर कैश हैंडलर्स और हवाला चैनल की भी जांच की है। यानी जांच एजेंसियों का फोकस ये पता लगाने का भी है कि अगर अवैध कमीशन वसूला गया तो वो पैसा कहां गया। सवाल है कि आखिर गया कहां, किसने इकट्ठा किया, किसके पास पहुंचा, कैश को किस तरह इधर उधर किया गया, और फिर उस रकम को संपत्तियों या दूसरे कारोबार में कैसे लगाया गया। इसी कड़ी में ईडी ने कई लोगों और संस्थाओं से जुड़े परिसरों पर कार्रवाई की है। मई 2026 में ईडी ने इस मामले में 13 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था और नोटों के बंडल भी बरामद किए थे। एजेंसी के मुताबिक कैश, सोना और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जुड़े सबूत मिले थे। सोना तकरीबन 9 किलो और कैश करोड़ों में था। इसके बाद जून 2026 में ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार मूल्य की संपत्तियां अटैच की थी, यानी कुर्की कर ली संपत्तियों की। इसमें जमीन, होटल, वित्तीय निवेश भी शामिल बताए गए। यानी जांच अब सिर्फ आरोपों तक नहीं रही, कांग्रेस लीडर की संपत्तियों की कुर्की हो रही है, घर पे छापा पड़ रहा है, जो सोना छिपाया गया उसे बरामद किया जा रहा है, अपराध की कमाई को ट्रैक करने की कोशिश भी की जा रही है, और इस केस में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन कौन जांच के घेरे में? पूर्व अफसर, आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारी, शराब कारोबारी, लाइसेंस धारक, राजनीतिक लोगों से जुड़े व्यक्ति और कथित फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़े लोग जांच के दायरे में आए हैं। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी अधिकारी सौम्या चौरसिया का नाम भी सामने आया है। हालांकि 2026 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। ईडी की आशंका सामान्य थी और ईडी ने पर्याप्त सबूत भी कोर्ट को दिए थे। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भी इस केस में गिरफ्तार हुए थे और जनवरी 2026 में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।
इससे एक बात तो साफ है कि ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहने वाला। कांग्रेस के एक लीडर गिरफ्तार हुए हैं और बड़ी मछलियां भी इस मामले में पकड़ी जानी है। ये एक ऐसा केस है जिसमें जांच एजेंसियों ने पूरी चेन को जोड़ने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सच में 2883 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, क्योंकि सबूत तो यही कहते हैं कि घोटाला हुआ है। दरअसल 2883 करोड़ का आंकड़ा जांच एजेंसियों द्वारा बताए गए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जुड़ा है। ये जरूरी नहीं है कि अदालत ने इस पूरी रकम को अंतिम रूप से घोटाले की रकम घोषित कर दिया। ईडी और ईओडब्ल्यू के आरोप अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक ये कोई छोटी मोटी वित्तीय गड़बड़ी नहीं है। आरोप एक ऐसे नेटवर्क का है जिसने कथित तौर पर शराब की खरीद से लेकर बिक्री तक के सरकारी सिस्टम को प्रभावित किया। और अगर जांच में आरोप साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ 2883 करोड़ का नहीं होगा। सवाल होगा कितने साल तक सिस्टम चलता रहा, कितने अधिकारी इसमें शामिल थे, कितने राजनीतिक लोग इससे जुड़े थे। कांग्रेस के बड़े नेता पूरा सिंडिकेट चलाते थे, क्योंकि कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। जांच एजेंसियां 2883 करोड़ रुपए के अपराध से अर्जित धन की जांच कर रही हैं, संपत्तियां अटैच हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, चार्जशीट दाखिल हो रही हैं और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस कहानी का आखिरी फैसला अभी बाकी है, क्योंकि जांच एजेंसियों के आरोपों के बाद अब असली फैसला अदालत को करना है। अगर आरोप साबित होते हैं तो ये सिर्फ शराब घोटाला नहीं होगा, बल्कि सरकारी व्यवस्था पर कब्जे और भ्रष्टाचार के एक बड़े नेटवर्क की कहानी होगी। और अगर अदालत में आरोप साबित नहीं होते तो जांच एजेंसियों के दावों की कानूनी कसौटी पर भी सवाल उठेंगे, लेकिन सबूत जांच एजेंसियों के पास है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2883 करोड़ की इस शराब सिंडिकेट की पूरी चेन में आखिर कौन कौन था, किसने सिस्टम बनाया, किसने पैसा लिया, किसने पैसा पहुंचाया, पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन था। ईडी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच एसीबी कर रही है। एसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर तक बेची गई और उससे मुनाफा कमाया गया। हालांकि इससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ। ये सब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब हो रहा था, लेकिन परतें अब खुल रही हैं और कांग्रेस के नेता पकड़े जा रहे हैं जिनके घरों से करोड़ों और साथ ही साथ इतना सोना बरामद हो रहा है जितना वो अपनी 7 पुश्तों के लिए जमा कर रहे थे, अब वो उनसे लिया जा रहा है, क्योंकि ये सब काली कमाई थी, ये सब घोटाला करके बनाया गया था। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।